अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बायोजेनेटिक लॉ जो है वो किसने प्रपोज किया और इस लॉ का मतलब क्या है, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब क्या है। बायोजेनेटिक लॉ जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में, और ये जो टर्म है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी कहते हैं लाइफ हिस्ट्री को, यानी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया जाइगोट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक का सफ़र है। रिकैप्चुलेशन का मतलब है रिपीट करना। किसको रिपीट करता है? फाइलोजेनी, यानी हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, हमारा एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुआ है उसको रिपीट करता है। ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। फिर हमारे पास आते हैं एंथ्रोपोजेनिक एविडेंसेस, यानी मैन मेड एविडेंसेस। इनमें क्या आता है, जैसे हम लोगों ने कोई हर्बिसाइड बनाया या फिर कोई पेस्टिसाइड बनाया, जब हम उसको किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज़ कर रहे थे तो पहले वो असरदार था, लेकिन बाद में उसका असर ख़त्म होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बेटर फॉर्म के अंदर इवॉल्व होकर के हमारे सामने आया है। एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे DDT का हम लोग स्प्रे करते थे पहले मॉस्किटो के ऊपर, दिल्ली में किया था पहले, तो पहले DDT असरदार था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि DDT की वजह से मॉस्किटो मरना बंद हो गई। इसका मतलब मॉस्किटो जो है वो बेटर फॉर्म में इवॉल्व होकर के हमारे सामने आए हैं। इसी को एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन माना गया। अब छोटा सा एक टॉपिक है, कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं और मिसिंग लिंक क्या होते हैं। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक बेसिकली दोनों सेम ही टर्म्स हैं। दोनों जो है वो एनिमल्स के 2 ग्रुप्स को जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन फिर टर्म्स 2 हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये है कि कनेक्टिंग लिंक हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो ज़िंदा है, और मिसिंग लिंक उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका हमें फॉसिल मिलता है, उसकी हमें कोई लिविंग स्पेसिमेन कॉपी जो है वो नहीं मिलती है। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे यूग्लिना है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर प्लांट्स का फीचर क्या है? क्लोरोप्लास्ट और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स का फीचर क्या रहा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल माउथ एंड बाइनरी फिजन। जबकि पेरिपेटस है, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जो 2, मतलब जैसे हमें ये मिलते हैं ना कनेक्टिंग लिंक, तो हमें पता चलता है कि एक ट्रांजिशनल फॉर्म थी, यानी एक मिड फॉर्म थी, कि जब ये फाइलम इसमें चेंज हो रही थी तो डायरेक्टली चेंज नहीं हुई बल्कि इस मिड फॉर्म में आई। तो ये मिड फॉर्म्स हमें जब दोनों के करेक्टर्स बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई में इस फाइलम ने आगे जा कर के इस फाइलम को जो है वो जनरेट किया है। मिसिंग लिंक यही ट्रांजिशनल फॉर्म है, यानी वो चीज़ें जिनके हमें सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं, लिविंग स्पेसिमेन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है आर्क्योटेरिक्स लिथोग्राफिका का। आर्क्योटेरिक्स लिथोग्राफिका जो है वो जुरासिक पीरियड में रहा है 180 मिलियन ईयर्स एगो। इसने रेप्टाइल्स और बर्ड्स के फीचर हैं। रेप्टाइल्स का फीचर क्या है? इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स का क्या है? इसमें बीक्स होती हैं, फेदर्स होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। तो जब हमें इसका फॉसिल मिला तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इसमें दोनों के फीचर्स हैं। इसका मतलब जब रेप्टाइल्स बर्ड्स में चेंज हुए तो पहले आर्क्योटेरिक्स टाइप जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोड्यूस हुए, उसके बाद बर्ड्स का प्रोडक्शन हुआ। तो ये कुछ एक एविडेंसेस जो हैं, कुछ एक फीचर्स जो हैं, जब हम लोगों के पास आते हैं, इनको स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है। एविडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक जो है हम लोगों ने पढ़ने होते हैं वो यही 4 से 5 होते हैं। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ओवरऑल अगर आपको एविडेंसेस भी आएगा तो आप सिर्फ वही 5 एविडेंसेस करेंगे। हाँ, अलग से क्वेश्चन आपको जैसे बायोजेनेटिक लॉ पे भी पूछा जा सकता है, जैसे भी मैंने आपसे कहा कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक पे भी पूछा जा सकता है अलग से। ये अलग से पैलेंटोलॉजी पूछा जा सकता है किसे कहते हैं, या फिर फॉसिल्स किसे कहा जाता है, या डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स ये भी पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो ये वाले भी बनते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आपका होम असाइनमेंट जो है वो यही रहेगा कि आप डिफरेंसेस करेंगे होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बीच में, और ड्रॉ करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स NE2, और उसके बाद जो है वो बायोजेनेटिक लॉ जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जो है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन केस अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ और एडिशन होना चाहिए इसमें, यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेरीज। क्वेश्चन पूछने से ही जो है आपकी नॉलेज बढ़ेगी।